कोई दीवान कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है, ये मेरा दिल समझता है। तो मैथ के इस महा एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ, एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और जिस चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन होता है। संबंध और फलन को दो पार्टों में बांटा गया है। पार्ट 1 जो है आप क्लास 11 के सिलेबस में है, पार्ट 2 जो है वो क्लास 12 के सिलेबस में है। तो आज मोटी मोटी बात समझेंगे। आज का क्लास मैथ के ग्रैंड मस्ती, इस क्लास में आज सिर्फ मजा ही होगा। तो दिल थाम के बैठो, कॉपी पेन जरूर निकालो, उस नोट पॉइंट होंगे नोट करिएगा। और बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि बहुत ही जल्द हमारे इस चैनल पर एक वेबसाइट अपलोड होगा और उस पर आपके नोट्स पे अपलोड करूंगा। आप लोग जाइएगा वेबसाइट पे और आप पीडीएफ को नोट्स कीजिएगा। ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप अपने नोट्स को सेल्फ बनाएं, क्योंकि आप जो नोट्स बनाएंगे वो खुद समझ कर बनाएंगे। ठीक है, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय क्लास आदि क्लासेस एंड माय नेम इज आदित्य सोनी। तो आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही गजब का क्लास होने वाला है, क्योंकि पिछले चैप्टर्स को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। सेट थ्योरी बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया। अब जब सेट आ ही गया है, सेट के साथ सेटिंग हो ही गई है। क्यों? पिछले चैप्टर में सेट के साथ हम लोग क्या किए थे? सेटिंग किए थे। सेटिंग से याद आ रहा है सर, मेरी वाली सेटिंग भाग गई। सर सेटिंग का नाम मत लीजिए। अरे मैं वो सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सेट के साथ सेटिंग, सेट के साथ सेटिंग, सेट के साथ। तो उसके साथ तो सेटिंग हम लोग कर लिए, बट आज हम लोग करेंगे संबंध के साथ भी सेटिंग करेंगे। और उससे भी पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। जी हाँ दोस्तों, यही से टॉपिक करेंगे स्टार्ट और इस मैथ के मायाजाल को भेद कर हम बढ़ेंगे आगे। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए खत्म कहानी। तो आज शुरू करते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणन। देखो, इसको भी शुरू करने से पहले एक टॉपिक आपको अच्छे से आनी चाहिए, जिसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। क्रम का विशेष ध्यान देते हुए हम इस टॉपिक को समझेंगे। मतलब अभी समझिए, जैसे हम आपको एग्जांपल दे दें, a, b ऐसे और a, b ऐसे। ये मैं दो चीजें आपको दिया। अब बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? सर मुझे इतना डिफरेंस दिख रहा है, इसमें दो एलिमेंट है a और b, लेकिन ये जो चीज है, ये जो चीज है ये एक ब्रैकेट के अंदर बन रहा है, मतलब एक क्रम में है। ये x एक्सिस में है, ये y एक्सिस में है, ये x अक्ष में है, ये y अक्ष में है। तो दोनों चीज तो a b ये भी है, a b ये भी है, बट ये दो एलिमेंट हैं और ये दो एक्सेस में डिनोट किए गए हैं। डिफरेंस समझ में आया? तो जी हाँ, बस यहीं से करेंगे ऑर्डर पेयर की शुरुआत। ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होता है पहले समझना सीखो कि ऑर्डर पेयर का मतलब क्या है। ऑर्डर पेयर का मतलब इतना होता है कि जैसे हम गाजर मूली को खाते हैं, गाजर मूली, तो इसको भी खाएंगे गाजर मूली की तरह। आओ देखो, ऑर्डर पेयर जो होता है, या हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एग्जांपल ये ले लें, एग्जांपल कुछ इस प्रकार ले लें। तो आइए कोई एक एग्जांपल लेते हैं
और उससे समझते हैं कि ऑर्डर पेयर अर्थात क्रमिक युग क्या होता है। पहले डिफिनीशन समझ लो, क्रमिक युग में क्या क्या होता है कि एक विशिष्ट क्रम में लिखना, एक विशिष्ट क्रम में ही लिखना क्रमिक युग में कहलाता है, ऑर्डर पेयर कहलाता है। एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अगर मान ले 2,3 है और इसको 3,2 लिख दें और इसको एक्स वाई प्लेन में लेके आए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में लेके आए, तो 2 और 3 कहीं हमको यहां मिलेगा, क्यों यही तो मिलेगा, और 3 और 2 कहीं हमको यहां मिलेगा, यही ना, 3 और 2 और 2 और 3। तो अब ध्यान यहाँ पे दो, ध्यान ये देना है कि पॉइंट तो अलग अलग है, बट यहाँ पे देखो बिंदु जो है, मतलब यहाँ पे जो बिंदु है ये मूल बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। यहाँ से इसका डिस्टेंस और यहाँ से इसका डिस्टेंस में डिफरेंस आया, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट को शो करता है, ये अलग पॉइंट को शो करता है, और इसीलिए इसको कहते हैं क्रमिक युग्म, मतलब क्रमों को ध्यान में रखकर लिखना क्रमिक युग्म कहलाता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, समझ में कैसे आएगा अभी समझाते हैं। इतना समझो कि 2,3 कभी भी बराबर नहीं होगा 3,2 के। नोट पॉइंट में #1 डालिएगा कि 2,3 बराबर कभी नहीं होगा 3,2 के। इतनी बात समझ में आई हो तो ऑर्डर पेयर में तो लाइक का बटन जल्दी से दबा दो। अब देखो दूसरा जो नोट पॉइंट आपको डालना है वो ये है कि जैसे अगर हम इसको इस ब्रैकेट में रख दें और इसी पॉइंट को हम इस मझले कोष्ठक में रख दें, तो ये जो चीजें है ये भी कभी आपस में बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब इसको समझते हैं। यहाँ तो समझ में आता है कि ऑर्डर का काम था 2,3 3,2 इसलिए बराबर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर 2,3 है, यहाँ पर भी 2,3 है, तो ये क्यों बराबर नहीं है? ऑर्डर तो सेम है, लेकिन ध्यान दो ये जो ब्रैकेट यहाँ पे लगा है इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर का ब्रैकेट, लेकिन यहाँ का जो ब्रैकेट लगा है इसको बोलते हैं सेट का ब्रैकेट, समुच्चय का ब्रैकेट। इसलिए सेट और ऑर्डर पेयर कभी बराबर नहीं होते। ये #2 में जल्दी से डालो, डाल दिए। तो अब देखो ऑर्डर पेयर इतना ही था कि मतलब क्रम का विशेष ध्यान देना है कि क्रम को उल्टा पुल्टा नहीं करना है, जो जिस क्रम में है वो उसी क्रम में ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि अभी हमने बताया कि कोऑर्डिनेट में देखा कि एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ, ये अलग पॉइंट को शो करता है, ये अलग पॉइंट को शो करता है तो एक ही कोऑर्डिनेट्स में, लेकिन देखिए ये अलग पॉइंट को शो कर रहा है, ये अलग पॉइंट को शो कर रहा है, इसलिए ये कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। ऑर्डर पेयर की कहानी खत्म करते हुए अब चलते हैं एक कहानी की तरफ। कहानी क्या है? अंधेरी जंगल में, अंधेरे रात के नीचे एक खुफिया सा जंगल में रेनी दिखाते एक वैज्ञानिक थे। वो अपनी काली सी कार में काले से पेन को लेकर क्वेश्चन लगा रहे थे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार सा था, वो उन्होंने सोचा, क्या सोचा, अच्छा ये जो रेनी दिखाते थे, ये जो बड़े बड़े बार वाले चच्चा हैं, ऐसे लग रहा है कोई कहीं नाचते वाचते थे, इतना बड़ा बड़ा बार कहाँ रख लिया चच्चा, अरे थोड़ा छोटा करवा लो, नाव नहीं थी क्या करवाने की, सैलून नहीं था, कटवा लो यार छोटा छोटा कर, इतना बड़ा बड़ा बार कौन रखता है, लड़की लग रही हो, थोड़ा कटवा दिया करो चच्चा, 20 रुपये लगता है। हाँ, तो ये जो महान वैज्ञानिक है ये क्या सोच रहे थे, ये सोच रहे थे कि अगर हम दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करूं, मतलब दो अंकों को मल्टीप्लाई करूं तो मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम दो वेक्टरों का भी मल्टीप्लाई या डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लें, मतलब a डॉट b या
ए क्रॉस बी ले तो ये भी संभव हो सकता है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनका भी क्रॉस प्रोडक्ट हो सकता है। एक चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में भी दो मैट्रिक्स का भी क्रॉस प्रोडक्ट संभव है। तो इन्होंने ये सोचा कि भैया जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट संभव है तो क्या सेट का भी क्रॉस प्रोडक्ट संभव होगा। ये सोच रहे थे बड़े बड़े बार वाले चच्चा। इतना काहे सोचते हो यार, कम सोचा करो। हाँ गुड़ खा लूंगा, मरो चुके जाओ जो करना है कर लेना। अरे सॉरी, बहुत महान वैज्ञानिक थे, बड़े महान वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने कहा कि जब ये सारे रूल इन सब पर फॉलो होते हैं तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट सेट पर भी फॉलो होंगे। तो उन्होंने इसको प्रूव भी किया और इसे कहा गया कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन और फादर ऑफ कार्तीय गुणन बने रेन देकार्ते, ये महान वैज्ञानिक। क्लियर है कहानी। कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हुए एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। पहले तो ये समझ लो कि कार्तीय गुणन को रिप्रेजेंट करते हैं ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे इसको क्रॉस बोलकर या गुणा बोलकर या मल्टीप्लाई बोलकर गलती मत करना। क्यों ना करना, क्योंकि ये तो गुणा है लेकिन हम कर क्या रहे हैं, कार्तीय गुणन। तो इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन। तो ए कार्टेशियन बी या ए कार्तीय गुणन बी इसको बोलते हैं। ठीक है, हालांकि हम अपने लेक्चर में क्रॉस ही बोलेंगे क्योंकि इतना लंबा नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन, तो समझ लेना इक्वल ही है। हालांकि वो इक्वल नहीं है, मैं बोलूंगा मुझे छोटा बोलना, मुझे पता है कि कार्तीय गुणन कहते हैं बस। तो ए कार्टेशियन बी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ए कार्टेशियन बी लिखेंगे कैसे, उसको कैसे समझें, उसको भी समझते हैं एक उदाहरण के साथ। तो दिल थाम के बैठो। दिल थाम के क्यों कह रहा हूं, क्योंकि समझना तो जरूरी ही है, बिना समझे जाएंगे नहीं। और एक लाइक तो बनता है भैया। और ये माइक क्यों गिरा है, कहानी समझ में नहीं आई क्या। तो चलो अब समझते हैं कार्तीय गुणन क्या। बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, छोटी सी है और कंफर्म तुमको समझ में आएगा। लिख के ले लो, तुमको आएगा ही आएगा। देखो कोई एक एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल्स टू क्या ले लें, राम। और एक एग्जांपल ले लें, श्याम। बी सेट ले लें, लैला, रानी। अब ए कार्टेशियन बी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए कार्टेशियन बी, इसको कैसे लिखेंगे। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि राम की सेटिंग करवानी है लैला से भी और राम की सेटिंग करवानी है रानी से भी। एक लड़के की दो सेटिंग। ठीक है, राम की सेटिंग एक बार करवा दो लैला के साथ, राम की सेटिंग करवा दो एक बार रानी के साथ। फिर उसी प्रकार से श्याम की भी सेटिंग करवा दो लैला के साथ और श्याम की सेटिंग करवा दो रानी के साथ। इसमें गिजपिज बहुत हो गया, तो पहले एक की सेटिंग करवाते हैं दोनों के साथ, फिर दूसरे की सेटिंग करवाएंगे दोनों के साथ। बाई वन गेट वन फ्री, यहाँ पे ऑफर चल रहा है, ऑफर लिमिटेड है, ये सूचना जनहित में जाए। तो राम की सेटिंग लैला से कराएंगे तो राम तो लिखेंगे ही और बीच में कामा देंगे। ऑर्डर पेयर में यही तो काम है, ऑर्डर पेयर लिखते समय दो एलिमेंट के बीच में कॉमा जरूर देना है। अब चलो राम तो हो गए, राम की सेटिंग लैला से करवानी तो राम तो हो गए, अब लैला भी आ गए, कर दो ब्रैकेट बंद। चलो अब राम की सेटिंग रानी के साथ भी करवा दो। क्या है, राम तो रहेंगे ही, साथ में रानी भी आएंगी।
ठीक, अब देखो, अब श्याम भड़क गया, अरे अबे राम तू तो लैला को भी ले गया, रानी को भी ले गया, मैं किसको लेके जाऊं। अब श्याम बोलने लगा, ना ना भैया ना, हम भी लेके जाएंगे दोनों को। तो श्याम ने भी लैला के साथ सेटिंग की और श्याम ने रानी के साथ भी सेटिंग की और मजला कोष्टक बंद। बस यही है ए कार्टेशियन बी, इतना ही है ए कार्टेशियन बी। क्या इतनी बातें आई? राम की एक बार सेटिंग करवाओ लैला के साथ, फिर दूसरी बार सेटिंग करवाओ रानी के साथ। ये राम तो हो गया प्रसन्न, दो दो को पाकर। अब दुखी कौन है? श्याम। अब श्याम भी क्या करेगा? एक बार इसके साथ सेटिंग, एक बार इसके साथ सेटिंग, तो अब ये भी प्रसन्न हो गया। बस इसी को कहते हैं ए कार्टेशियन बी। अभी मैं यहाँ पे पूछूं बी कार्टेशियन ए, सिंपल सी बात है यार। देखो अब तभी हम तुमसे कहें कि कितना गुणा करें कि 6 आए, 3 दूना भी 6 होता है। देखो हम पूछे कि कितना मल्टीप्लाई करें कि इक्वल्स टू 6 आए, तो 3 इंटू 2 भी करेंगे और 2 इंटू 3 भी करेंगे, तो तब भी आएगा 6। तो A क्रॉस B इतना आया, तो B क्रॉस A, जाहिर से क्वेश्चन बनता है क्या होगा, बनता है कि नहीं बनता है। तो A B कार्टेशियन A क्या होगा उसको समझते हैं। तुम टूटे हो, तुम पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे। तुम पहले से ही टूटे हो और तोड़ दिए जाओगे। अगर मैथ नहीं पढ़े तो नींबू की तरह, अगर मैथ नहीं पढ़े तो नींबू की तरह निचोड़ दिए जाओगे। तो बी कार्टेशियन ए क्या होगा? बी का क्रॉस करना है ए के साथ, मतलब अब लैला सेटिंग करेगी राम के साथ और लैला ही सेटिंग करेगी श्याम के साथ। सेटिंग कुछ ज्यादा करवा रहे हो सर, कुछ मेनली नहीं करवा रहे। पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पढ़ाई करो। तो लैला की सेटिंग कर दो राम और लैला की सेटिंग कर दो श्याम, ठीक। फिर रानी की भी सेटिंग कर दो राम और रानी की सेटिंग कर दो श्याम। क्या बनेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? लैला, क्योंकि पहला क्या है देखो अभी समझाते हैं। लैला राम और क्या बना? लैला का सेटिंग, लैला की सेटिंग श्याम, फिर रानी की सेटिंग इसके साथ, राम के साथ। ओ राम आर मिल रहा है, वोट जोड़े राम ने मिलाई जोड़ी। और रानी की सेटिंग भैया करवा दो श्याम के साथ। हाँ, कोई रानी और श्याम हो तो बुरा ना माने, बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो मैथ ग्रैंड मस्ती है। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, आगे ए लिखा है, तो ए लिखा है तो पहला एलिमेंट जो होगा वो ए का ही होगा। समझो ए आगे है, ए का एलिमेंट पहले ही लिखेंगे क्योंकि हमने ए आगे लिखा है, तो ए का एलिमेंट जो है वो आगे ही रहेगा, ठीक। अब देखो बी क्रॉस ए में, बी कार्टेशियन ए में देखो बी पहले है तो बी का एलिमेंट सबसे पहले लिखे हैं और फिर जाकर के ए का एलिमेंट लिखे हैं। इतनी बातें आई कि जिसको हम लोग पहले लिखेंगे कार्टेशियन में उसका एलिमेंट सबसे पहले लिखेंगे और एक एलिमेंट का मल्टीप्लाई जितने लोग हों उनके साथ करना है, ऑर्डर पेयर बनाना है और करना है। अब यहाँ पे एक नोट करने वाली पॉइंट क्या आती है? नोट करने वाली पॉइंट ये आती है, सर क्या A क्रॉस B, यहाँ पे हम लोगों ने देखा 3 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 6 और 2 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 6, ये तो आपस में बराबर है, बट ये आपस में बराबर नहीं। क्यों नहीं है? ध्यान दो, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन होता है उसमें क्रम का बड़ा विशेष ध्यान होता है। क्रम बदला
तो दुनिया बदली, और दुनिया बदली तो मैथ बदला, और मैथ बदला तो पूरा नियम बदला, और नियम बदला तो तुम लोग बदले। तो तुमको नहीं बदलना है, रूल को नहीं बदलना है, क्रम को नहीं बदलना है। तो यहाँ पे देखो पहला है राम लैला और इसमें लैला राम, क्रम बदल गया, क्रम बदल गया तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बना वो सही नहीं होगा। हम यहाँ से कह सकते हैं A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। नोट करने वाली पॉइंट है भैया, नोट कर लो, बड़ी प्यारी लाइन है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप द वर्ड सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो लिख लो इसको जल्दी से, A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, but number of A cross B equals to number of B cross A। ये भी हैशटैग में डालो, ये भी हैशटैग में डालो। नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू होगा नंबर ऑफ B क्रॉस A। तो इतनी बातें कैसे समझ में आएगी, ध्यान दो, ध्यान ये देना है A क्रॉस B में कितने एलिमेंट, कितने ब्रैकेट वाले, कितने ऑर्डर पेयर आए। देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कितने हो गए टोटल A क्रॉस B में, A क्रॉस B में नंबर ऑफ A क्रॉस B में 4 है, B क्रॉस A में देखो 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ B क्रॉस A भी कितना है 4, इसीलिए हमने कहा नंबर ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स टू नंबर ऑफ B क्रॉस A, बट A क्रॉस B डज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। ठीक, अच्छा, अब यहीं से एक मोटी मोटी सी बात कर लें, और ये 2 पॉइंट लिख लो जल्दी से, फिर मिटाते हैं। हो गया। अब मोटी मोटी सी बात ये समझनी है, हमें ये समझनी है, अगर सेट A में 2 एलिमेंट है, देखो सेट में कितने एलिमेंट है 2, B में कितने हैं 2, तो अगर A नंबर ऑफ A कितना है, नंबर ऑफ A कितना आया है, नंबर ऑफ A इक्वल्स टू 2, और नंबर ऑफ B कितना आया है 2 ही आया है। अगर नंबर ऑफ A मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ B के, तो इक्वल टू आ जाता है आपका नंबर ऑफ A क्रॉस B। ट्रस्ट हुआ, विश्वास हुआ, नहीं हुआ तो देखो A में कितना एलिमेंट है 2, B में कितना एलिमेंट है 2, बराबर A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है 4, 2 दूनी 4 बराबर 4। तो ये बात भी नोट करने वाली होती है। तो इस बात को भी जल्दी से नोट करें कि नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई क्या, आई क्या, जल्दी से बोलो। संभल कर बोलो बात दूर तक जाएगी, संभल कर बोलो बात दूर तक जाएगी। मैथ में इश्क है तो, मैथ में इश्क है तो बोल दो यार, वरना देर हो जाएगी, वरना देर हो जाएगी। तो ये बात आई क्या समझ में, A कार्टेशियन B और B कार्टेशियन A की कहानी यही तक की थी। जो ये जो वैज्ञानिक हैं, चच्चा, हमारे महान चच्चा, मिर्जापुर के चच्चा जो हैं, ये बड़े बड़े बाल वाले चच्चा, रेन दे कार्तिक, अंकल, चच्चा, जो भी बोल पाओ, इन्होंने 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणन कुछ इस प्रकार समझाया, जिसको हमने अपनी भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। अब अगली टॉपिक पे आते हैं। अगली टॉपिक क्या है आपका, वो है रिलेशन, संबंध क्या होता है। तो आप अगला लेक्चर रिलेशन के ऊपर पाएंगे। ये लेक्चर को बस यहीं तक पढ़ाएंगे,
अब अगले लेक्चर में मिलेंगे संबंध के साथ। संबंध क्या होता है, हमारा आपका संबंध क्या है, लैला मजनू का संबंध क्या था, राम और लैला की संबंध क्या थे, उनको डिस्कस करेंगे अगले ही लेक्चर में। ठीक इसी के बाद अपलोड करेंगे, तो दिल थाम के बैठिएगा और मैथ के इस महामाया जाल में इंतजार कीजिएगा नए वीडियो को। तो तब तक के लिए चलते हैं, पढ़ते रहिएगा, खेलते रहिएगा, और तब तक के लिए एक बार फिर से हम चलते चलते चले गए एक नई दुनिया में, जहाँ पर एक था राजा, एक थी रानी, एक था राजा, एक थी रानी, बीचों में परियों की रहानी, बीच में परियों की महारानी। और उसने हमसे कहा, जाते 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 एक अच्छी सी स्माइल के साथ बाय बाय बोलिएगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, खेलते रहिएगा, कूदते रहिएगा, हंसते रहिएगा, हंसाते रहिएगा, कोरोना से लड़ते रहिएगा, और चलते हैं ऑल द वेरी बेस्ट।